हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर में हमने हेलो एल्केन को कंप्लीट कर लिया था। हेलो एरीन्स हमारा चल रहा था और लास्ट सेशन में हमने किसकी बात की थी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। ओके, जिसमें कि हमने क्या क्या देखा था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी थी, जहां पर हमने बोला कि जो आपके हेलो एरीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे। लेकिन जब ड्रास्टिक कंडीशंस लाई जाती हैं, यानी टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है, तो उस केस में आपके हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की थी और उसमें हमने हेलोजिनेशन देखा था। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को आगे पढ़ेंगे और कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स ही आपका क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, जहां पर केमिकल कंपाउंड से हम क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं। किसकी? जिसकी भी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी होती है। जैसे यहाँ पर हम हेलो एरीन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो किसकी? हेलो एरीन की रिएक्शन कराएंगे अलग अलग कंपाउंड से या अलग अलग विधियों से। उसको देखेंगे कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और कौन से प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या बोला कि आपका क्या होता है? जो हेलो एरीन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जब ड्रास्टिक कंडीशंस लाई जाती हैं तो वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना देने के हमने कितने 3 रीजंस पढ़े थे। पहला हमने बोला था कि रेजोनेंस इफेक्ट या अनुनाद का प्रभाव यहाँ पर होता है। दूसरा हमने क्या बोला था कि जो CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड यानी कार्बन और हेलोजन हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, वो क्या हो रहा है? क्योंकि वहां पर जो अल्फा कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि जो आपका फिनाइल केटायन है वो कैसे बनते हैं? लेस स्टेबल बनते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन आपकी फर्दर आप प्रोसीड नहीं कर पाती। ओके, देन हमने बोला था कि सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या क्या कहेंगे कि ड्रास्टिक कंडीशन, अगर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाता है तो उस केस में आपका जो क्या होगा? हेलो एरीन होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और किस तरह से? हमने अलग अलग टेम्परेचर पर देखा था। जैसे आपका 623 केल्विन का टेम्परेचर लिया था और 300 एटीएम प्रेशर पर हमने क्या किया था? आपका जो मॉलिक्यूल था क्लोरोबेंजीन हमने लिया था और उसकी रिएक्शन किससे कराई थी? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से कराई थी, जिसके बाद कि आपको क्या मिल रहा था? बेंजीन मिल रहा था। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराई? NaOH में OH नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये यहाँ पर क्या कर देता है? अटैक करेगा। और टेम्परेचर जो कि बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, 623 टू 663 केल्विन के आसपास टेम्परेचर दिया जाता है और 300 ATMP आपका क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर रिएक्शन होगी और आपका क्या बनेगा? यहाँ से OH नेगेटिव आएगा और Cl आपका अलग हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? फिनॉल यहाँ पर बन रहा। ओके, नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि अगर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप होगा, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को अगर आप ऐड करा देते हैं, नाइट्रो ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि रेजोनेंस आपने देखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा था। फिर आपने क्या कहा था कि अभी अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अभी हम टेम्परेचर क्या करेंगे? थोड़ा ही टेम्परेचर देंगे, या 623 से पहले ही, ठीक है, 448 केल्विन पे ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके,
चूंकि ये नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा था, यहाँ से ही इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को क्या कर रहा था, खींच रहा था, जिससे कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वहां पर प्रोड्यूस हो रहा था, तो आपके इस नेगेटिव को, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक कराना इजी हो जाएगा। ओके, तो कम टेम्परेचर पे ही आपकी रिएक्शन हो जाए। तो ये आपका क्या हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पैरा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप है। पैरा पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप होगा तो इस केस में आपका और कम टेम्परेचर पे, ठीक है, कितना टेम्परेचर, 300 केल्विन पे ही आपका रिएक्शन हो जाएगी। और ये आपका क्या हो गया, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल। ओके, देन हमने, अगर आपने एक और NO2 ग्रुप यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपका ये रिएक्शन जो होगी वो सिर्फ गर्म करने से ही, ठीक है, इतना टेम्परेचर आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप गर्म करेंगे वहां पर, उसको वार्म करने पर ही आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट क्या है आपका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको आप क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं किसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जहां पे आप ड्रास्टिक चेंजेस ला रहे हैं या आप एक्स्ट्रा कोई ग्रुप ऐड कर रहे हैं जो कार्बन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ को खींच रहा है। यहाँ पर क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ज्यादा हो गए तो कार्बन को अपनी तरफ खींचना इजी हो जाएगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पहले ही फॉर्म हो जाएगा, इसलिए सिर्फ गर्म करने से ही आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की थी, जहां पर हमने क्या बोला था कि आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, आपका अपने आप में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग भी उसको हम बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, जो अपने आप में पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, पॉजिटिव है। तो आपने क्या करना है, हेलो एरिन को निगेटिव में लाना है। ठीक है, जब हेलो एरिन निगेटिव होगा अपने आप में, तभी वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहां पर हो पाएगा। तो चूंकि हम पढ़ते हैं कि बेंजीन क्या होती है, अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच होती है, या वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो वहां पर सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ओके, यही पढ़ा, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग ऑफ हेलो एरिन बिकॉज इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, in haloarine, electrophilic substitution occurs at the ortho and para position relative to the halogen atom. Halogenation, nitration, sulfonation, and Friedel-Crafts reactions are some of the most typical electrophilic substitution reactions revealed by haloarine. ठीक है, तो इस तरह से आप चार तरह से इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, हेलोजन देखेंगे, नाइट्रेशन देखेंगे, सल्फोनेशन देखेंगे, एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे। और आपने क्या बात करी थी कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो आपका ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, जहां पर कि आपका पैरा प्रोडक्ट क्या हो रहा था, मेजर प्रोडक्ट बन रहा था। क्यों, क्योंकि वो सिमेट्री वहां पर देखने को मिल रही थी, या आप क्या कह रहे थे कि ऑर्थो के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण मॉलिक्यूल थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो माइनर प्रोडक्ट हुआ। ओके, हेलोजिनेशन की बात की थी आपने कि हेलोजिनेशन होगा। हेलोजिनेशन में हमने क्या किया था, क्लोरीन के साथ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई थी। ठीक है, क्लोरीन के साथ Cl2 की रिएक्शन कराई थी, किसकी, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। और आपने क्या कहा था, इस तरह से आपके क्या आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे।
एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन आएगा और दूसरा क्या आएगा आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो आपका कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये वाला। ये पैरा प्रोडक्ट है, ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट है और यही क्या हो जाएगा? मेजर भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो रहा था Cl2 से, एक Cl पॉजिटिव होगा, एक Cl नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव Cl का अटैक ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे हो जाएगा। ओके, इससे पहले मैंने आपको लास्ट सेशन में रेजोनेंस इफेक्ट के कारण आपको बताया था कि यहाँ पर ये पोजीशन इनमें नेगेटिव चार्ज आते हैं। ओके, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। चलिए, नेक्स्ट आपका है आज का सेशन में नाइट्रेशन। ठीक है, और नाइट्रेशन जैसे कि आपने नाइट्रीकरण भी इसको कहा जाता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन क्या होता है, कौन सा ग्रुप आपका यहाँ पर ऐड होता है। ओके, तो फिर से हम एक क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल ले लेंगे। क्लोरोबेंजीन ले लिया। नाइट्रेशन आपका HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। ओके, अब यहां से आपको पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल आपका कौन सा है? ठीक है, तो हम देखते हैं रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है। H2SO4 को हम लिख लेते हैं इस तरह से। ये आपका H2SO4 है। ठीक है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचेगा और इससे क्या बना लेगा? नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और H प्लस आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका H प्लस अलग हो गया। देन HNO3, ये आपका HNO3 है। ठीक है, ये क्या करेगा? यहां से H2, एक H और OH यहां पर दे देगा। ठीक है, दो H यहां पर जुड़ जाएंगे, एक H यहां पर, एक यहां पर। ओके, ये वाला जो H था आपका, ये HNO3 में कहाँ ऐड हो गया? यहाँ ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितने H आ गए? ये आपका मॉलिक्यूल है, ये H, H और O हो गया, तो ये H2O बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ से आपका ये टूटेगा बॉन्ड, H2O अलग हो गया और ये क्या रह गया? इतना वाला पार्ट NO2। ठीक है, समझ आ गया? H2SO4 से आपका क्या हुआ था? ये H अलग हुआ था, किसमें? पॉजिटिव के रूप में। ऑक्सीजन पे आपका क्या आ गया था? नेगेटिव चार्ज आ गया था। फिर आपने क्या बोला था? आपके पास HNO3 था। ठीक है, और HNO3 में ये H आकर के जुड़ गए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा? NO2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी जो NO2 होगा यहाँ पर वो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो या पैरा पोजीशन। ठीक है, तो आपके दो प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा और दूसरा आपका क्या बन जाएगा? पैरा प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया आपका? मेजर, और ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो ये NO2 है ये पॉजिटिव में अलग होगा, इसीलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर। ठीक है,
तो ये आपकी नाइट्रेशन हो गई, नाइट्रीकरण अभिक्रिया यहाँ पर हो गई। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखें। क्योंकि आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो आपका यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ पर आप बोल रहे हो तो एक H यहाँ से निकलेगा। ठीक है, दोनों केस में आपको H प्लस मिल ही जाएगा। ठीक है, एक तो H2SO4 से निकला है H और एक कहाँ से निकला है, बेंजीन रिंग से, तो ये वाला भी आपका अटैक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिकरण जिसे आप कहते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे एक मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी हेलो एरिन की रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है, हम क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और आपका H2SO4 से। ठीक है, H2SO4 से आपका क्या निकलता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पर फिर आपका ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, और H प्लस आपका यहाँ पर अलग हो जाता है। ऑक्सीजन पे इस तरह से लोन पेयर आ जाएंगे और ये फिर यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका OH, ये H भी जुड़ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देन यहाँ से फिर आपका H2O अलग हो जाएगा, ये H2O अलग हुआ और यहाँ क्या बच गया आपका, एक S, 3 O और एक H। ठीक है, तो क्या हो गया, ये SO3H और पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल गया। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अब आपके क्लोरोबेंजीन से जुड़ेगा, SO3H जुड़ेगा। और इस SO3H जिसको हम सल्फोनिक एसिड भी कहते हैं, इसको आप एक बार किस पे जोड़ देंगे, ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ देंगे और एक बार पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ओके, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है तो ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये आपका मेजर होगा और ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सल्फोनेशन भी समझ में आ गया होगा। SO3H आपका जुड़ेगा जब आप किसी भी हेलो एरिन की रिएक्शन किससे कराएंगे, H2SO4 से कराएंगे। ओके, इतना पार्ट मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, मेन आपका क्या है कि आपको रिएक्शन आनी चाहिए और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है। ओके, तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे।
नेक्स्ट आपका क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हेलो एरीन्स अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट alkylation and acylation in the presence of anhydrous aluminium chloride. The substitution reaction takes place at ortho and para position. ओके, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी दो तरह से होती है, एक आपका एल्काइलेशन होगा, दूसरा आपका एसाइलेशन होगा। ओके, तो पहला हम देखते हैं आपका एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो यहाँ पर आपका एक एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, इसके रिएक्शन कराएंगे CH3Cl और किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होगा, CH3Cl में Cl की तरफ को बॉन्ड टूटता है, तो आपका क्या हो जाएगा, Cl पे CH3 पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और AlCl4 बन जाएगा प्लस CH3 पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये पॉजिटिव में निकल रहा है, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, जब ELE पर पॉजिटिव में लिख रही हूँ दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, और ELE नेगेटिव लिखूंगी तो वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आपका CH3 बन गया है, तो इस CH3 को क्या करेंगे आप, यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड करा देंगे। तो जब बेंजीन रिंग में CH3 आता है तो उसको क्या कहा जाता है, टॉल्यूइन कहा जाता है। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्थोक्लोरो टॉल्यूइन और पैरा क्लोरो टॉल्यूइन। ओके, और पैरा वाला आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो AlCl4 है वो आपका अगेन किससे रिएक्शन करता है, यहाँ से जो H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, एक H+ निकलेगा यहाँ से, और इससे भी, तो ये H+ आपका किससे रिएक्शन करेगा, AlCl4 से रिएक्ट करेगा और दोबारा क्या बना देगा, AlCl3 प्लस HCl। ओके, रिएक्शन आपकी ये वाली है, और नीचे मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है आपका, कि जो इलेक्ट्रोफाइल कहां से निकल रहा है आपका। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन होगा। दूसरा हम पढ़ते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन में आपका क्या होगा, एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ठीक है, एसाइल ग्रुप को जोड़ा जाएगा, और एसाइल ग्रुप आपका क्या होता है, CH3 ये आपका एसाइल ग्रुप होता है। ठीक है, CH3COCl। फिर से क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, CH3C डबल बॉन्ड OCl, और किसकी प्रेजेंस में होगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड की, AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और आपका क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए पहले कि आपका वो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये आपका एसाइल ग्रुप है। आपको पता है कार्बन की अपने आप पर क्या लाएगा, पॉजिटिव चार्ज लाएगा। ओके, AlCl से क्या बन जाएगा, AlCl3, ये वाला Cl यहाँ जुड़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, AlCl4 बन जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव यहाँ पर लग गया, और आपका क्या निकलेगा, CH3CO कैसे निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा, CH3C ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। जो ये Cl निकला था यहाँ से, ये AlCl3 से जुड़ करके इसने AlCl4 बना दिया,
क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा है या आप कहेंगे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये क्या बनाएगा, अब इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल अब क्या करेगा, बेंजीन रिंग जो क्लोरोबेंजीन है उस पर अटैक करेगा। और कौन कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। और इस तरह से आपका एसाइल ग्रुप जुड़ता है। और इसको कहा जाता है एसिटोफिनॉन। तो क्या आ जाएगा आपका, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन और पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन। ओके, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा ऑर्थो वाला। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपका एसाइलेशन के साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन समाप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक दो विधियां देखेंगे हेलो एरीन्स को बनाने की, और कुछ और प्रोडक्ट्स को देखेंगे, और आपका चैप्टर जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ओके, तो बच्चों होपफुली आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।